उसको बोला यार तेरी फ्रेंड के साथ तो मेरी बनती नहीं है। मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी। बोली कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं ऐसे ही शॉर्ट टेम्पर है, उसने बोल दिया हुआ तुम्हें, मैं उसको अनब्लॉक करवा दूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे को अनब्लॉक करवाया। मैंने डायरेक्ट बिना गलती के उस लड़की को सॉरी बोला क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसका उसने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एटीट्यूड खा ले बेटा खा ले, हमें मिल जाएगी उसके बाद हम भी नहीं बोलेंगे। हम भी लेने वाले हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हमारी फीलिंग उसके लिए थोड़ी बहुत ठीक थी। उसके बाद धीरे धीरे हमारी बात हुई। तो मुझे नहीं पता उस लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड को मुझसे क्या चीड़ हुई भाई। उसने मेरी उस लड़की के कान भरने स्टार्ट कर दिया कि वो लड़का गलत है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं है। फिर उस लड़की ने मुझे बोला कि तेरी औकात ही क्या है। भाई सिंपल सी उसकी बेस्ट फ्रेंड ने जब ये बात बोली ना इंस्टाग्राम पे मेरे को कि तेरी औकात ही क्या है, मैं तेरे जैसे को अच्छे से जानती हूँ, तू क्या बोल रहा था। मैंने कहा यार मैंने बोला ही क्या है, पहले ये तो बता दे। बोलती थी मैं तेरी औकात दिखा दूंगी। मेरे भाई इतनी सी बात थी। मुझे गुस्सा आएगा क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं करी है। तो मैंने बोला ओके ठीक है। मैंने उस चैट के स्क्रीनशॉट लिए स्टोरीज पे पोस्ट कर दिए कि भाई लड़की ऐसे बोल तुम बताओ क्या करो। उस लड़की का मैसेज आया कि तू इतना नीचे गिर गया कि तू अब हमारी पर्सनल बातों को वायरल करने लगा। मैंने कहा नहीं, जब वो मेरी औकात पे बोल रही है तब तक वो पर्सनल हो रखा है। अब उसकी जब बात आएगी तब वायरल होने वाली है। तो मैंने कहा भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए वो, हमें नहीं चाहिए। फिर आई हमारी जिंदगी में मुझसे 8 साल बड़ी लड़की। वो थी फिर वो थी टीचर। मैंने हमारी हुई हमारी हुई बात। धीरे धीरे चैटिंग होने लगी। उसके डैड की हुई थी डेथ। अब उसके डैड की डेथ हुई तो मेरे को सिंपैथी थी, मैंने कुछ गलत बोलना नहीं था उसको। तो धीरे धीरे बात हुई, होने लगी। उसके बाद हम हो गए कनेक्ट भाई, बिल्कुल अच्छे वाले। वीडियो कॉल्स स्कूल में जाके सुबह बच्चों को पढ़ाते वक्त मुझे वीडियो कॉल करा करती। मैं सुबह उठता भी नहीं था। मैंने कहा हेलो क्या है, सब सब चल रहा था। फिर बात बताई उसने कि उसका एक मतलब लव था कॉलेज के टाइम में। उसका नाम था सुनील। मैंने कहा ओके। कॉलेज टाइम बता बोला उस टाइम पे ना एक लड़की थी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका मतलब कुछ शॉर्ट वगैरह होगा तो क्या कहते हैं, उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी पिक्चर्स वायरल कर दी। उसका एमएमएस बना। तो अब लड़की डिप्रेस थी। मैंने कहा सिम और वो उस लड़की से कोई बात नहीं करता था उस टाइम पे कॉलेज में, लेकिन जिसको मैं लव करती थी वो उसके पास गया। उसने उसको सपोर्ट किया। मैंने कहा बेटे पहली बात, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसकी लेने गया था क्योंकि उसे पता था कि उसे सिंपैथी की जरूरत है और वो उसकी लेगा। क्योंकि मुझे पता था भाई, एक जब जिस लड़की से कोई बात नहीं कर रहा ना, वो बंदा अकेला जाके उसे सपोर्ट नहीं करेगा, वो धीरे धीरे उसे सपोर्ट करेगा जाके। ऐसे नहीं अरे टेंशन मत ले ऐसे वगैरह कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है। फिर उसने बोला कि मैंने उस लड़की को बता दिया कि मैं उसको लाइक करती हूँ, लव करती हूँ। बोलता मैंने कहा ठीक है फिर क्या हो। बोलती थोड़े दिन हमारी बातचीत चली, उसके बाद वो बोलता कि मुझे तेरे साथ इंटीमेट होना है। मैंने मैंने कहा ठीक है। फिर तूने क्या बोला। बोली कि मैंने मना कर दिया। बोली उसके बाद फिर उसने मुझे कभी मैसेज नहीं किया, हमारी बात बंद हो गई। भाई इतनी सी चीज के अंदर कोई भी लड़की वो समझ जाएगी कि बंदा सिर्फ उसके साथ आना चाहता था। उसके डैड की डेथ के बाद जैसे ही मेरी बात होने स्टार्ट हुई, उस लड़की ने दोबारा उसे मैसेज किया क्योंकि उसे पता था सिंपैथी इज इक्वल टू फक। फक। उसने बात करनी स्टार्ट की। धीरे धीरे बात करी। अब उस लड़की की हो रखी थी एंगेजमेंट। चलो कोई बात नहीं, हमारा तो इतना अच्छा बॉन्ड था, कोई दिक्कत नहीं, हमने कर रहा है। क्योंकि मैंने उसको बोला कि अब क्या बात होगी। उसने बोला कि हाँ, वो बोलता है कि क्या कहते हैं यार तू एंगेजमेंट तोड़ के मेरे से शादी कर ले। भाई कौन सा चूतिया इंसान है जो लड़के को ये बोलता है कि भाई तू लड़की पहले तो उस लड़की के घर पे तो जा, मम्मी डैडी से बात कर, तब जाके लड़की शादी तोड़ेगी। यार कुछ तो कर। वो कह रहा है कि तू छोड़ दे उस लड़के को और मेरे पास आ जा। मैंने कहा उस लड़की में इतना दिमाग नहीं भाई कि वो क्यों बोल रहे हैं। बोलती यार वो मेरे को ना सच्ची में ट्रू लव। मैं ट्रू लव नहीं करता है। वो ट्रू लव नहीं है बेटा, वो सिर्फ ये है। उसको चाहिए, उसको चाहिए, इसको ये चाहिए। उस लड़की को नहीं समझ आया। फिर एक दिन काफी टाइम हो गया हमारी बात होते होते, तो मुझे बोलती यार मैं तेरे को एक बात बताऊं गुस्सा मत होना। मैंने कहा ठीक है, मैं गुस्सा नहीं होगा, पक्का नहीं होगा।
बोलती, "तू पक्का कसम खानी होगा।" मैंने कहा, "कसम नहीं खा नहीं होता मुझसे।" उसने बोला कि आज सुनील से मिलने गई थी मैं डांस क्लास में। मैंने कहा, "ठीक है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है?" मैं बोला, "किस टाइम गई?" बोली, "दिन में।" तो भैंचोद दिन में क्लास डांस क्लासेस लेता कौन है? पहले मुझे ये बता। कौन-सी डांस क्लास दिन में खुली होती है? बोलती, "यार मैं उसके साथ सोने थोड़ी ना गई थी, हमने सेक्स थोड़ी ना कर लिया, बात करनी।" मैं कैफेटेरिया बंद थे? जब डांस क्लास में कोई है ही नहीं, तो तुम कर क्या रहे थे बेंच? कौन-सी बात कर रहे थे यार? मुझे सिर्फ सच में ये जानना था, क्या बात कर रहे थे? वो बंदा उसे बोलता है कि यार जब तक शादी नहीं हो रही ना तेरी, तो तब तक हम साथ रह लेते हैं। उसका मतलब कर ले यार, प्लीज़ कर ले। मतलब प्लीज़ कर ले। भाई चलो कोई बात नहीं। उस लड़की को आज ये बात समझ में नहीं आई एंड तक कि वो बंदा उसके साथ सिर्फ सोना चाहता था। चलो अब उसकी शादी होगी, कोई बात नहीं, अब आते हैं उसके फ़ोन कभी-कभी, मतलब महीने में या फिर 2-4 साल में आ जाएगा तो मतलब ठीक है, हो जाती है बात। अब उसके बाद अब मैं बताता हूँ तेरे को 10th क्लास का किस्सा। मैंने नया-नया एडमिशन लिया।